जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 17 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 17 मार्च के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 मार्च के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। शिट मैन, ये मैंने रिवर्स में ले लिया क्या? ये दोनों कार्ड हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए। डिवाइन इन सभी कार्ड्स को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या फिर आप किसी को छोड़ के आए हैं, आपने किसी से मूव ऑन किया है, डिवोर्स लिया है, या फिर मुझे दिख रहा है कि अगर ये पर्सन आपको छोड़ के गए थे तो ये आपके पास वापसी कर रहे हैं। ट्रैवलिंग कर रहे हो सकते हैं आपके पार्टनर, ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप लोग रह रहे हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं यही आपको छोड़ के गए थे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर हैं आपके लिए 6, 4, 16, 9, 14, 7 एंड 34, 6 एंड 3। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो। देखिए यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एम्परर की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये किसी से या तो मैरिड हैं, या तो आपके बॉस हैं, या आपके सीनियर हैं, एंड इनके अंदर कुछ पास्ट का ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, जिसकी वजह से मैं भी आपके पार्टनर को लगता था कि आप इनको छोड़ देंगे, इससे अच्छा यही आपको छोड़ के चले जाएं। या फिर ये कोई ऐसा पर्सन है जो डिस्टेंट पे रहता है आपसे, डिस्टेंस जिनसे है, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका हो सकता है। 6, 4, 10, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनका कोई कर्मा था जो इन्हें थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट करना था, इस वजह से ये किसी को लेके चले गए थे आपसे दूर। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है, कुछ लोगों के लिए, कि आपके पार्टनर जॉब या बिजनेस के चक्कर में कहीं और चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, एंड एक तरीके से इन्होंने आपसे भागने की कोशिश की थी क्योंकि कोई पास्ट था इनका। इनके अंदर किसी तरह की नेगेटिविटी हो सकती है जिस वजह से ये आपसे दूर भाग गए थे, एंड अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब इनको वो नेगेटिविटी छोड़नी पड़ेगी। हैव फेथ इन योर ड्रीम। टॉवर। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नेचर हो सकता है भागने का। ये भाग खड़े होते हैं जब इन्हें किसी से प्यार हो जाता है। ये भाग खड़े हुए थे जब इन्हें आपसे प्यार हो गया था। मे बी मैरिड हो सकते हैं, वो सब कंडीशन मैंने आपको पहले बता दी हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि इनको प्यार से डर लगता है, कमिटमेंट से डर लगता है, एंड इस वजह से ये भाग खड़े हुए। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये इनका ड्रीम है कि इनको कोई ऐसा पर्सन मिले जो इनको फुलफिल्ड कर सके, जो इनके इमोशन को समझ सके। 16 एंड 4 हो गया 20, जजमेंट। ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को खुद पे तरस आ रहा है, आपके लिए सिंपैथी फील हो रही है इनको, मतलब पहले तो इनको खुद पे ही तरस आ रहा है। इनको लग रहा है कि अगर ये भागते रहेंगे तो आखिर लव इनको मिलेगा कब, कब ये अपने आप को कंप्लीट फील करेंगे, कब तक ये खुद को धोखा देते रहेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स। देखिए वही कार्ड आ गया, विश फुलफिलमेंट। इनको फील होता है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी एम्प्टी है, एंड
अगर इनको अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट लेके आना है तो इनको अपने फियर पे काम करना पड़ेगा। मतलब देखिए, आप पूरी दुनिया को ब्लेम करते रहिए, लेकिन आप अपने अंदर चेंज लेके ना आइए। जैसे आपने ब्लैक कलर का गॉगल लगा रखा है एंड आप कहें कि इतना अंधेरा क्यों है भाई, तो ये अंधेरा नहीं है, ये दिक्कत ये है कि आपका गॉगल ब्लैक कलर का है। ओके, इसी तरीके से अगर अपने अंदर कोई दिक्कत है, उसका सोल्यूशन आप कर नहीं रहे हैं एंड आप बाकी लोगों पे डाउट कर रहे हैं, तो दिक्कत मेन आपके अंदर है, वहाँ पे सोल्यूशन की ज़रूरत है। ओके, तो ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। तो 20 आया था यहाँ पे, 29, 11 जस्टिस की एनर्जी है। मतलब यहाँ पे जजमेंट भी आ गया है, जस्टिस भी आ गया है। तो मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। मतलब अब आपके पार्टनर खुद पे तरस खा रहे हैं, खुद के फियर से भागना बंद किया है एंड अब ये अपनी दिली चाहत पूरी करने के लिए, मतलब जो भी स्टेप इनको उठाने चाहिए वो ये उठाने के बारे में सोच रहे हैं। यूनिटी, तो अब इनको स्टेप यही उठाना है कि आपको कमिटमेंट देना है जिस चीज़ से ये शुरुआत से भाग रहे थे। ए टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि ये डिवाइन कनेक्शन है, ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा प्योर है। आपके पार्टनर की आंखें खुल चुकी हैं, इनको रियलाइज़ हो चुका है, इनका क्राउन चक्रा जो ब्लॉक था बहुत टाइम से, अब वो ओपन हो चुका है। यस, आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं, इनको समझ में आ गया है कि ये डिवाइन कनेक्शन है। अच्छा, यहाँ पे नंबर कौन कौन से हैं, ये है 34 एंड 14। 34 किसी की एज हो सकती है, 43 किसी की एज हो सकती है। 34 एंड 14 हो गया 45। 34 और 14, नो नो नो, इट्स 48। 48 का मतलब 12 का मतलब 3 भी होता है। ओके, 12 से अगर मैं लूँ तो हैंग्ड मैन का कार्ड आता है। हैंग्ड मैन का मतलब इनका नज़रिया गलत था दुनिया को देखने का, जो अब बदल चुका है। एंड यहाँ पर 12 मतलब 3 एंड 4 हो गया, फिर से 7 एंड 12 एंड 3 हो गया 15। 12 एंड 4 16 टॉवर। तो मुझे दिख रहा है कि इनके सामने खुलासा हुआ है, इनको ये मिस्ट्री समझ में आ चुकी है, इनको अकल आ गई है कि जो मेन दिक्कत जिसे ये पूरी दुनिया को ब्लेम करते थे, वो दिक्कत इन्हीं के अंदर है। तो अपने आप को ठीक करिए, अपना माइंड ओके रखिए, उसके बाद आपको सब चीज़ें ओके मिल जाएंगी। लेकिन जब आप खुद ओके नहीं हैं तो फिर आपको कोई भी सही नहीं कर सकता। चेरियट, अब इतना सब रियलाइजेशन जब हो गया है तो नो डाउट आपके पार्टनर भागते हुए ही आएंगे आपके पास एंड इन्होंने जो भी डिस्टेंस आपके साथ मेंटेन की थी उसको ये ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। चेरियट की एनर्जी आ गई है, चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंस, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। ये जो है अब बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे इन्होंने या तो मल्टीपल अफेयर किए हैं, या फिर ये किसी टेम्पटेशन में फंस गए थे, या फिर ज़्यादातर मुझे दिख रहा है कि इनके मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं एंड आपके पार्टनर को अब ये डर फील होने लगा है कि अगर आप चले गए तो होगा क्या। या फिर इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन जो सुकून, जो पीसफुल एनर्जी आपसे मिलती थी इनको, वो कहीं और से मिल नहीं रही है। यहाँ पे 6 था, ये 7 13 डेथ की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर की लाइफ में या तो ऑप्शन ख़त्म हो गए हैं, या तो फिर ये खुद से ऑप्शंस को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि जो मिल गया है, वही जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर थम रहे हैं, अब ये भाग दौड़ नहीं कर रहे हैं। चेरियट की एनर्जी है, मतलब ये समझ जाइए कि आपके पार्टनर को सब में आप ही का चेहरा नज़र आता था। ये आपसे जितना भागते थे उतने ज़्यादा आपके करीब आते थे। इन्होंने आपसे दूर जाने के लिए मल्टीपल अफेयर रखे, लेकिन इनको उन सभी में ये आप ही को ढूंढते थे एंड जिस वजह से ये इनको रियलाइज़ हो गया है कि वही चीज़ है कि जो चीज़ दिल में बसी हुई है उससे आप भाग के कहाँ जाएंगे। ये चीज़ आपके पार्टनर को समझ में आ चुकी है। 6 7 13 हो गया, 13 एंड यहाँ पे फिर से 16, 13 16 हो गया, 29 मतलब 11 ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम है भाई, आप डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है ये।
तो वो वाला जो सॉन्ग है, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है कि जैसे आपके पार्टनर कहीं भी भाग लें आपसे, लेकिन ये लौट के फिर आपके पास आ जाते हैं। जैसे एक और सॉन्ग है, पता नहीं आपके पार्टनर को सॉन्ग बहुत पसंद हो सकते हैं, तभी मुझे इतने सॉन्ग याद आ गए हैं। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही, मतलब वाला जो सॉन्ग नहीं, तुमसे ही अरे वो कौन सी मूवी है, जब वी मेट का। तो वो मुझे फील हो रहा है कि जैसे ये किसी से भी मिलते हैं, ये आप ही को तलाशते रहते हैं, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंड आपसे भाग करके ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एनर्जी कौन सी आई है, 34 एंड 14 मतलब 48 मतलब 12, एंड ये है 13 की एनर्जी। 12 एंड 13 हो गया 25 मतलब 7। यस, आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है ये पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, बहुत डीप है, बहुत ज़्यादा इसकी रूट्स फैल चुकी हैं, एंड आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब ये चीज़ें भूल पाना, इस रिश्ते को ख़त्म कर पाना इनके बस की बात नहीं है। ओके, यहाँ पे बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। हालांकि अभी तक मुझे कोई थर्ड पार्टी, वैसे यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिर्फ दिखी थी जिसके साथ ये चले गए थे आपको छोड़ करके, एंड दूसरा मुझे यहाँ पे दिखी है जो कि एक गिरगिट है। तो आपके पार्टनर जो हैं वो किसी ऐसे पर्सन पे इन्होंने ट्रस्ट किया हो सकता है जो गिरगिट था, इनके सामने कुछ और, रियलिटी उसकी कुछ और थी। ओके, एंड आपके पार्टनर को, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हैं, एंड आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, एंड आपके पार्टनर को डर लग रहा है क्योंकि इन्होंने दुनिया देख रखी है, एंड इनको रियलाइज़ हो गया है कि ज़्यादातर लोग फेक हैं एंड आप बहुत भोले हैं। तो ऐसा ना हो कि आप किसी गलत पर्सन के चक्कर में पड़ जाएं, तो ये आपको सेव करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस वजह से मुझे दिख रहा है ये आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी दिली दिल में बहुत वैल्यू करते हैं, एंड इनको पता है कि जो खुशी आप दोनों एक दूसरे को दे सकते हैं वो कोई थर्ड पार्टी नहीं दे सकती है। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो वो भी इनको खुश नहीं रख सकती है। ओके गाइस, जय माता दी।